सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1, एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखें तो गौतम बुद्ध, एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यहाँ पे बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ पे इनके जन्म स्थान की बात करें तो कपिल वस्तु जो कि लुम्बिनी में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन पिता का नाम था। नेक्स्ट है, और यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शुद्धोधन जो गौतम बुद्ध के पिता थे ये किस गढ़ के मुखिया थे? तो ये साग के गढ़ के मुखिया थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनकी माता की बात करें तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान, पिता, माता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो यहाँ पे देखें तो प्रजापति गौतमी ने, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका निधन हो गया था, तो इसलिए गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था एवं इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ था? तो यहाँ पे देखें तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में पत्नी यशोधरा, इनकी पत्नी यशोधरा के साथ हुआ था। यहाँ पे आप याद रखेंगे। और इनके पुत्र की बात करें तो राहुल इनका पुत्र था। तो आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी यशोधरा थी और इनका पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध जब वे कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने किसको देखा था जिससे उनका मन विचलित हो गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा था, तभी से उनका मन विचलित हो गया था। जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा था जिससे उनका मन विचलित हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखें तो महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम वैशाली के समीप किन 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी? तो यहाँ पे देखें तो अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र से शिक्षा ली थी। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको वैशाख पूर्णिमा की रात को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो यहाँ पे देखें तो निरंजना, जिसे हम लोग कहते हैं फाल्गु या पुनपुन नदी के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हैं निरंजना नदी कहें या फाल्गु नदी कहें या पुनपुन नदी के पुनपुन नदी के किनारे और तथा पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था एवं इसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देखें तो सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यहाँ पे देखें तो गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन से थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन से थे? तो यहाँ पे देखें तो
अनिरंध, दूसरे हैं आनंद और तीसरे हैं उपाल और चौथे हैं सारिपुत्र और पांचवे हैं मोदगल्यायन। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य ये थे। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी, तो यहाँ पे देखें शशांक, बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन, ये बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी थे। तो यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी शरीर त्याग दिया, इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखें तो महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में, जो कि 80 वर्ष की अवस्था थी उनकी, उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखें तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म तथा तीसरा है संघ। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखें तो विहार, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार और तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म को कितने भागों में विभाजित किया तथा कौन से भाग थे? तो यहाँ पे देखें तो 2 भागों में विभाजित किया गया था, पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म को कितने भागों में विभाजित किया तथा कौन कौन से भाग थे? तो यहाँ पे देखें तो 2 भागों में विभाजित किया गया था, पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखें तो संबोध, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो संबोध कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखें तो पहला है सूक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अधिधम्म पिटक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे देखें तो मक्खलपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? तो यहाँ पे देखें तो दक्षिण दिशा, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र दिशा दक्षिण दिशा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया था? तो यहाँ पे देखें तो पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की थी? तो यहाँ पे देखें तो उरुवेला, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे देखें तो नागार्जुन, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे देखें तो मैत्रेय नाथ, ये विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किस कथाओं में मिलती है? तो यहाँ पे देखें तो जातक कथाओं में, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक कथाओं में मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो यहाँ पे देखें तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है
कौन सी बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ पे देखें तो पहला है प्रथम बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासन काल में किसके हुई थी? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है दूसरी द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर हुई थी और जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और शासन काल में किसकी हुई थी? तो अशोक के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो ये प्रथम शताब्दी में हुई थी और यह कुंडन वन जो कि कश्मीर में है यहाँ पे हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ये बौद्ध संगीत थी और इसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन से स्थान पे कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो आप याद रखेंगे RVPK। आर से आप याद रखेंगे राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडनवन। और यहाँ पे देखें तो इनके शासन काल को कैसे आप याद रखेंगे? AK। ए से पहले आप याद रखेंगे 4 अक्षर वाला जो 5 अक्षर वाला नाम होगा अजात शत्रु और कालाशोक। उसके बाद याद रखेंगे अशोक और कनिष्क। तो आप याद रखेंगे स्थान याद रखना है तो आप याद रखेंगे RVPK। तो और यहाँ पे शासन काल में किसके हुए थे? तो AK आप इस प्रकार से याद रखेंगे। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और यदि ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।